नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 6 अध्याय 1 कविता वह चिड़िया जो कविता कर रहे हैं। यह कविता केदारनाथ अग्रवाल द्वारा लिखित है। इस कविता की पहले हम व्याख्या करेंगे, इसके बाद इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो शुरू करते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस्से खा लेती है। यहाँ केदारनाथ अग्रवाल जी एक चिड़िया के बारे में बात कर रहे हैं जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने, ये जुंडी के दाने ज्वार और बाजरा के दानों की बात की जा रही है। यह चिड़िया ये ज्वार और बाजरा के दाने भी इस प्रकार से खा लेती है जैसे ये रस से भरे हो, इन्हें इसे खाने में भी रस आता है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। वह इन दानों को खा के भी इतना संतोष महसूस करती है कि वह कहती है वह छोटी सी संतोषी चिड़िया, वह संतोष से भरी हुई छोटी सी चिड़िया जिसके नीले पंख है, मैं वही चिड़िया हूँ। मुझे अन्न से बहुत प्यार है। इस चिड़िया को अन्न से बहुत ज़्यादा प्यार है। आगे वह कहते हैं, वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है। अब वह कहते हैं वह चिड़िया जो कंठ खोलकर, जो अपने कंठ को खोलकर बूढ़े वन बाबा से तात्पर्य है पुराने घने वनों से। वह अपनेपन के साथ कंठ खोलकर पुराने घने वन में बेरोक गाती है। वह चिड़िया इस प्रकार इतना मीठा गाती है कि ऐसा लगता है उसकी वाणी में रस घुला हुआ है। वह छोटी मुंहबोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। वह कहते हैं कि वह छोटी मुंहबोली चिड़िया जिसके नीले पंख है, मैं वही चिड़िया हूँ। मुझे विजन से बहुत प्यार है, मुझे एकांत से भी बहुत प्यार है। वह चिड़िया एकांत में भी उमंग से रहती है। अब आगे की पंक्तियां देखते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। यह वही चिड़िया है जो उफनती हुई नदी में भी, चढ़ी नदी से तात्पर्य है उफनती हुई नदी, वह चिड़िया उफनती नदी के विषय में जानकर भी जल की मोती सी बूंदों को चोंच में भर ले आती है। वह छोटी गर्बीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। वह कहती है कि मैं वही छोटी गर्व से भरी हुई चिड़िया जिसके नीले पंख है, मैं वही चिड़िया हूँ। मुझे नदी से बहुत प्यार है। इस चिड़िया को नदी से बहुत प्यार है। तो ये थी हमारी कविता जिसमें केदारनाथ अग्रवाल जी ने एक चिड़िया के माध्यम से जिसके नीले पंख है उसके गुणों को उजागर किया है। अब हम प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। प्रश्न 1, कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उस चित्र को कागज पर बनाओ। आप इसमें एक चिड़िया का चित्र बना सकते हैं जिसके नीले पंख हो, या जो चिड़िया नदी से पानी पी रही हो, या वह चिड़िया जो ज्वार बाजरे के दाने खा रही हो। आप ऐसी ही किसी चिड़िया का चित्र बना सकते हैं। प्रश्न 2, तुम्हें कविता को कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? उपयुक्त शीर्षक सोचकर लिखो। मैं इस कविता को नीले पंखों वाली चिड़िया शीर्षक दूंगी क्योंकि इस कविता में जगह जगह यही बात बताई गई है कि वह नीले पंखों वाली चिड़िया, इस लाइन को बार बार दोहराया गया है। तो इससे ज़्यादा उपयुक्त नाम इसका कुछ और नहीं हो सकता, नीले पंखों वाली चिड़िया। प्रश्न 3, इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। इस कविता के आधार पर ज्ञात होता है कि चिड़िया को दूध भरे अनाज के दानों, नदी तथा जंगल से प्यार है। चिड़िया जूड़ी के दाने एवं अन्य अनाज के दानों को खाना पसंद करती है। इस चिड़िया को गीत गाना पसंद है। जंगल से इसे बहुत प्यार है। यह नदी से भी बहुत प्यार करती है। प्रश्न 4, कवि ने चिड़िया को छोटी, संतोषी, मुंह बोली और गर्बीली चिड़िया क्यों कहा है?
चिड़िया छोटे आकार की है और किसी भी बात को बोलने से नहीं झिझकती, इसीलिए कवि ने इसे छोटी और मुंह बोली कहा है। वह संतोषी स्वभाव की है, अतः कवि उसे संतोषी कहता है। चिड़िया को अपने कार्यों पर गर्व है, क्योंकि वह नदी के बीच से पानी पीने जैसा कठिन कार्य सफलतापूर्वक कर जाती है। यही कारण है कि कवि ने चिड़िया को गर्वीली कहा है। अब आपको पता चल गया होगा कि चिड़िया को छोटी क्यों कहा गया, क्योंकि वो छोटे आकार की थी। संतोषी क्योंकि वह ज्वार बाजरा अन्न के दाने भी ऐसे संतोष से खाती थी जैसे उसमें रस भरा हो। मुंह बोली वह कुछ भी बोल देती थी, और गर्वीली वह नदी का पानी भी, उफनती हुई नदी में जाकर भी पानी पी आती थी। अब आपको समझ आ गया होगा। अब आता है प्रश्न 5, आशय स्पष्ट करो। क रस उड़ेल कर गा लेती है। अब इसका हमें आशय ज्ञात करना है। इस पंक्ति का आशय यह है कि चिड़िया खुश होकर गाने लगती है। उसके गाने में माधुर्य है, ऐसा लगता है जैसे उसने वातावरण में रस उड़ेल कर उसे रसमय कर दिया है। ख चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। इस पंक्ति का आशय है कि चिड़िया ऐसे ही नदी से जलकन लेकर अपनी प्यास नहीं बुझाती, वह पहले उफनती हुई नदी का मन टटोलती है और उसकी इच्छा का भी ध्यान रखती है। अंत में अपनी कार्य कुशलता से जल के मोती को ढूंढ लाती है। अब ये हमारे 5 क्वेश्चन आंसर खत्म हो गए। इसके बाद शुरू होता है अनुमान और कल्पना। हम ये भी करते हैं। इसका प्रश्न 1 है, नीचे पक्षियों के कुछ नाम दिए गए हैं, उनमें यदि कोई पक्षी एक से अधिक रंग का है तो लिखो कि उसके किस हिस्से का रंग कैसा है। जैसे तोते की चोंच लाल है, शरीर हरा है, ऐसे ही हमें बताना है। सबसे पहले आती है हमारी मैना। मैना काले रंग की होती है। फिर आता है कौवा, काले रंग का होता है कौवा। इसके पंख कहीं कहीं गहरे व कहीं कहीं हल्के काले होते हैं। बत्तख, बत्तख की चोंच व पांव हल्के पीले रंग के होते हैं। वह पूरा शरीर सफेद पंखों से ढका होता है। कबूतर, कबूतर सलेटी रंग का होता है। उसकी आंखें लाल व पांव गुलाबी रंग के होते हैं। उसकी गर्दन पर हल्का काला व सतरंगी रंग की झलक देखने को मिलती है। प्रश्न 2, कविता का हर बंद वह चिड़िया जो से शुरू होता है और मुझे बहुत प्यार है पर खत्म होता है। तुम भी दी गई इन पंक्तियों का प्रयोग करते हुए अपनी कल्पना से कविता में कुछ नए बंद जोड़ो। आप इसमें अपने अनुसार कविता बना सकते हैं। वह चिड़िया जो गाती मुझे उड़ना बेशुमार है, देखना हर एक गांव है, बनाने मित्र हजार है, मुझे जीवन से बहुत प्यार है। इसी प्रकार आप भी एक कविता बना सकते हैं। अब आती है भाषा की बात। प्रश्न 1, पंखों वाली चिड़िया, ऊपर वाली दराज, नीले पंखों वाली चिड़िया, सबसे ऊपर वाली दराज। यहाँ रेखांकित शब्द विशेषण का काम करते हैं। अब ये जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची हुई है वह विशेषण है। अगले पृष्ठ पर वाला वाली जोड़कर बनने वाले कुछ और विशेषण दिए गए हैं। ऊपर दिए गए उदाहरणों की तरह इनके आगे एक एक विशेषण और जोड़ो। अब आपको पता होगा विशेषण वह शब्द होते हैं जो विशेषता बताते हैं, ठीक है ना। अब जो शब्द विशेषता बताए वह विशेषण कहलाएंगे। जैसे पंखों वाली चिड़िया, चिड़िया कैसी है? पंखों वाली, ठीक है। अब हम ये पूरा करते हैं। मोरों वाला बाग, मनोहर मोरों वाला बाग। पेड़ों वाला घर, हरे भरे पेड़ों वाला घर। घर कैसे पेड़ों वाला है? हरे भरे, ये इसकी विशेषता बता रहा है। गुलाबी फूलों वाली क्यारी, फूलों वाली क्यारी कैसी है? गुलाबी। सफेद खादी वाला कुर्ता, कुर्ता कैसा है? सफेद, ये उसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए ये हुआ विशेषण। बिलख बिलख कर रोने वाला बच्चा, बच्चा कैसे रोता है?
बिलख बिलख कर, ये उसकी विशेषता बताई जा रही है। बड़ी मूंछों वाला आदमी, आदमी की मूंछें कैसी, बड़ी, तो ये भी इसकी क्या बता रहा है, विशेषता। मतलब जो भी शब्द हमारी विशेषता बताते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहा जाता है। अब प्रश्न 2, वह चिड़िया जुंडी के दाने रुचि से खा लेती है, वह चिड़िया रस उड़ेल कर गा लेती है। कविता की इन पंक्तियों में मोटे छापे वाले शब्दों को ध्यान से पढ़ो। पहले वाक्य में रुचि से खाने के ढंग की और दूसरे वाक्य में रस उड़ेल कर गाने के ढंग की विशेषता बता रहे हैं। अतः ये दोनों क्रिया विशेषण है। अब यहाँ बात की जा रही है क्रिया विशेषण के। क्रिया विशेषण क्या होते हैं, वह शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, ठीक है, वह हमारे होते हैं क्रिया विशेषण। अब आगे देखो, नीचे दिए गए वाक्यों में कार्य के ढंग या रीति से संबंधित क्रिया विशेषण छांटिए। अब रीति से संबंधित क्रिया विशेषण क्या होता है, कार्य करने का ढंग कि कार्य किस प्रकार से किया जा रहा है, तभी वह कहलाएगा रीति से संबंधित क्रिया विशेषण। अब शुरू करते हैं। सोनाली जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूसने लगी। अब लड्डू वो कैसे ठूस रही है सोनाली, जल्दी जल्दी, तो ये उसका खाने का ढंग हुआ ना। अब ये खाने का ढंग है तो ये जल्दी जल्दी हमारा हुआ क्रिया विशेषण। गेंद लुढ़कती हुई झाड़ियों में चली गई। अब गेंद कैसे गई है झाड़ियों में, लुढ़कती हुई, ये उसके जाने का ढंग है, ये भी ढंग बता रहा है, इसलिए ये भी क्रिया विशेषण है। भूकंप के बाद जनजीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा। कैसे होने लगा सामान्य, धीरे धीरे, ये सारे उसके ढंग बता रहे हैं, तरीका बता रहे हैं कैसे वो हो रहा है। तो ये हमारी क्रिया की विशेषता बताने वाले हैं, क्रिया विशेषण। कोई सफेद सी चीज धप से आंगन में गिरी। अब सफेद सी चीज आंगन में कैसे गिरी, कार्य हो रहा है, वो गिरी है, लेकिन कैसे गिरी, धप करके। तो धप करना क्या है हमारा, रीति, उसका ढंग बताया जा रहा है, तो ये भी हमारा क्रिया विशेषण है, रीति वाला क्रिया विशेषण। अगला होता है टॉमी फुर्ती से चोर पर झपटा। वो कैसे झपटा है टॉमी, फुर्ती से, तो फुर्ती से भी क्रिया विशेषण है। तेजिंदर सहमकर कोने में बैठ गया। कैसे बैठा है तेजिंदर, सहमकर। आज अचानक ठंड बढ़ गई। कैसे बढ़ी ठंड, अचानक, ये भी उसकी रीति बता रही है, ढंग बता रहे। तो ये सारे हमारे क्या थे, क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अगर आपने क्रिया विशेषण नहीं पढ़े तो मैं आपको नीचे लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से क्रिया विशेषण पढ़ सकते हैं, ये आपको सारा समझ आ जाएगा। तो हमारा ये कविता पूरी ख़त्म होती है, इसमें हमने प्रश्न उत्तर वगैरह सब कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना आपको न्यू वीडियोस के लिंक नहीं मिलेंगे समय पे। ओके बच्चों, धन्यवाद।